क्या आप चाहते हैं अपने विद्यार्थी जीवन में मनचाही सफलता के साथ सर्वांगीण विकास? प्रस्तुत है आपके लिए सफलता का एक प्रायोगिक उपाय, स्टूडेंट सक्सेस एनर्जी बॉटल, विद्यार्थी सफलता ऊर्जा बोतल। आखिर क्या है विद्यार्थी सफलता ऊर्जा बोतल का अद्भुत रहस्य? ये एक ऐसी ऊर्जावान वाटर बॉटल है जिसके ऊपर लिखे सफलता के लिए जरूरी ऊर्जा के समाधान स्वरूप अलग अलग उपायों के स्वरूप में ऊर्जा को कार्यान्वित किया गया है। ये ऊर्जा बोतल में भरे पानी में प्रवाहित होकर पानी पीने वाले को प्राप्त होती है। पढ़ाई में रुचि विकसित करने के साथ एकाग्रता के बढ़ने में और गुड पर्सनैलिटी का विकास होने के साथ साथ विद्यार्थी सफलता ऊर्जा बोतल के अनेक संभावित लाभ हैं। विद्यार्थी सफलता ऊर्जा बोतल की एक विशिष्ट प्रयोग विधि है। इसे उपयोग में लाने से पहले प्रयोग विधि को भली प्रकार समझ लेना चाहिए। अपने विविध प्रयासों से आप विद्यार्थी सफलता ऊर्जा बोतल से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वैसे भी कहा गया है, जो आप दूसरों को देते हैं वो आपको कई गुना बढ़कर वापस प्राप्त होता है। अर्थात आज जिस ऊर्जा का लाभ आप दूसरों को दिलाएंगे, कल वही ऊर्जा आपको कई गुना बढ़कर प्राप्त होगी। विशेष पूछताछ अथवा जानकारी के लिए हमें फोन करें। थोड़े घी से गरम कीजिए। अपूर्वकारी दर्शन, ज्ञान, चारित्र की महामंगलकारी साधना। आज हम बहुत ऐसी पावरफुल चीजें सीखने वाले हैं कि आपकी जिंदगी के अंदर नहीं अलाई जो पक्तामर स्तोत्र से कैसे नजर को दूर करें। कभी कभी आप लो फील जब भी करते हो तो आप पावरफुल एनर्जी को कैसे बैलेंस करा करें, उसकी आज बहुत सारी पावरफुल टेक्निक में आपको सिखाने वाले। दोनों हाथ जोड़िए, कमर से थोड़ी सी टट्टार बैठ जाइए। बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। आपके भीतर के अंदर धीरे धीरे प्रवेश कीजिए और आपके अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनव्याभास सुख, आत्मा के अनंत गुणों को जागृत करने के लिए रोज अपने संकल्पों को बार बार बोलते रहिए। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की जय हो। बोलो शंखेश्वरा पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। बोलिए श्री महावीर स्वामी भगवान की जय हो। बता बोलो जय हो। ऐसे नहीं, बुलंद 100% एनर्जी के साथ में सभी को बोलना है जय हो, जय हो। तपाकच अधिष्ठायक श्री माणी भद्रदेव की जय हो। माँ भगवती शक्ति स्वरूपी जगदम्बा पद्मावती मात की जय हो। बोलो जिन शासन देव की जय हो। दोनों हाथ जोड़ते हुए विश्व में जहां जहां भी आदिनाथ परमात्मा विराजमान है। और आज हम सबसे ज्यादा मैं चीज आपको सिखाने वाला हूं, वो है आपके कंठ के अंदर पावरफुल एनर्जी। गुरुदेव को मथेरवंदामी करते हुए, आज बुधवार है और जिनका बुध पावरफुल होता है, ये सारी एनर्जी है। भगवान ने कहा भी जन्म हुआ तो एस्ट्रोलॉजी। सभी लोग 1 मिनट के लिए खड़े हो जाइए अपने अपनी जगह पे फटाफट जल्दी से। गुरुजी हमारो अंदर नाद, हमने आपो आशीर्वाद। गुरुजी हमारो अंदर नाद, हमने आपो आशीर्वाद। बैठ जाइए सभी लोग। मैंने क्यों आपको खड़ा किया? पहले दिन का बैठ जाओ, फटाफट नीचे बैठ जाइए। क्यों खड़ा किया आपको, ये आप बताइए मुझे। एक तो हमारा रिस्पेक्ट है, सेकंड नंबर फिजिकल फिटनेस। आपको मैंने बताया था कि आप 20 मिनट से ज्यादा एक जगह के ऊपर बैठे रहते हो, हिलते नहीं हो, बॉडी का स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करते हो, तो वो चीज आपकी स्ट्रक हो जाती है, जाम हो जाती है, वहां पर खून आपका एकत्रित हो जाता है। आइए सभी लोग दोनों हाथ जोड़िए, भगवान को नमन करते हुए, वंदना करते हुए साथ में मेरे साथ में बोलना है। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। आदिमं ब्रूतवीनाथमादिमं निष्परिग्रहम्
आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुवाम। मेरे साथ में सभी को बोलना है। प्रभु दर्शन सुख संपदा, प्रभु दर्शन नवदीप, प्रभु दर्शन दीपावे, सकल पदार्थ श्री। बतानी एक तारीख ना बराबर आ जाए, थोड़ी जोश से। अपने जो हाथों की लकीरें हैं, जो भी लोग स्वस्थ भी होना चाहते हैं, तो शरीर के सारे जो अंग हैं उनके पॉइंट, हम चाहते हैं कि आज की शरीर शिविर जो है आप 100% अटेंड करना चाहते हैं। आपका पूरा ध्यान मेरे पे होगा, तो मैं आपको एक ऐसा व्यक्ति बताने वाला हूँ कि आपके हाथों के माध्यम से आपके सारे रोग मिटा सकते हैं। आप चाहते हो कि जिसको भी बहुत सारा प्रॉब्लम है, हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्ति आ जाने वाले हैं कि एक्यूप्रेशर के इतने शानदार जानकार हैं जो आपकी नस को पकड़ते हुए आपको कहीं पर भी पेन है वो सॉल्व करेंगे, और आपके साथ वो 5 दिन तक लगातार इस शिविर के बाद आपको बहुत शानदार सेवा देने वाले हैं। तो बराबर जोरदार तालियों के ताल के साथ में भगवान की स्तुति करते हुए 1 2 3 पावे नमामि, बोलो पावे दीदार, पावे जिनवद पूजिए, पावे केवल ज्ञान। बतानी एक ताली, पावे केवल ज्ञान। थोड़ा जोर से तागा लगाइए, जोर से। फूलड़ा केरा बागमा, बेटा श्री दीनराज, जीवता नामा जिंगमा, देवसो देवा। बतानी एक ताली, सिद्धाचल तीर्थ मंडल आदिनाथ भगवान की जय हो। विमलाचल तीर्थ मंडल अष्टावद के अंदर जो आदिनाथ भगवान है, विश्व में जहां जहां भी आदिनाथ भगवान है, भावे करो हूँ वंदना, भावे करो हूँ वंदना, भावे करो हूँ वंदना। बोलिए श्री आदिनाथ भगवान की। दोनों हाथ जोड़िए, पंच परमेश्वरी भगवान को हम नमन कर रहे हैं। अरहंतो भगवंत इंद्रमयिता सिद्धार्थ सिद्धिस्थिता आचार्य जन शासन उन्नति करा पूज्या उपाध्याय का श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेश्वरिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु मंगलम। दोनों हाथे से आगे कीजिए। मंत्र स्नान धीरे 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 शांत हो रहे हैं। दुनिया की जितनी पवित्रतम नदियां हैं, गंगा, सिंधु, सरस्वती, गोदावरी, यमुना, और जैन धर्म की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? हाथे से रखिए। वो शत्रुंजय नदी का जल मेरे हाथ में है, और स्लोली 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 मैं स्नान करते 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 पवित्र हो रहा हूँ, शुद्ध हो रहा हूँ, आनंदित हो रहा हूँ। शत्रुंजय नदी नाइने मुख बांधे मुख को देवयुगादि पूजिए आणी मन संतो। ओम नमो विमल निर्मलाय सर्वतीर्थ जलाय बम 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 जीम सीम असुचि सुचित भवामि स्वाहा। दोनों भुजाओं के ऊपर हाथ रखिए, टेका नहीं देना है अभी कुछ पल के लिए। मैं चाहता हूं कि आपकी सभी की कुर्सियां 13 दिन में अभी भी छूट जाए।
जब भी आपको लग रहा है कि आपका शरीर सपोर्ट नहीं दे रहा है तब आप टेका दीजिए, बाकी ठट्टार बैठिए और मगज को एक ही आपको कमांड देना है, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं। शरीर में जब तक आपकी स्वस्थता नहीं होगी तब तक कोई भी जगह पे आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता है। दोनों हाथ ऐसे रखिए। ओम विद्युत स्फुलिंगे मां विद्ये सर्वग्नम समदहतः स्वाहा। कैसे बोलना है आपको? स्वाहा। आज और संख्या बढ़ गई लेकिन आवाज जो आना चाहिए वो आवाज नहीं है। स्वाहा। दोनों हाथ हृदय के ऊपर रखिए। मिले मन भीतर भगवान, तू प्रभु मारो, हूं प्रभु तारो, क्षण एक मुझने नाही विसारो। जब आपके भाव निर्मल हो जाता है, ये सब कुछ हम क्यों बार बार समझ रहे हैं, क्यों बार बार कर रहे हैं? एक ही अवस्था है कि हमारे भीतर के अंदर पवित्रता आ जाए, हमारे भीतर के अंदर सरलता आ जाए। अर्जुन और एकलव्य में एक ही फर्क है। आप लोगों ने नाम सुना है? एक पूरी तरह से शास्त्रों से पंडित बना जिसको बोलते हैं अर्जुन, और एक पत्थर की प्रतिमा में भी गुरुत्व का उन्होंने भाव को प्रकट किया। तो ऐसा जरूरी नहीं कि ज्यादा पढ़ लिख लोगे, ज्यादा समझ लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे तो ही कल्याण होगा। अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम। भगवान मैं तेरे शरण पे आ गया हूं, बस अब पूरा मेरे जीवन की गाड़ी। और इसीलिए बताया है भगवान कैसे हैं। मैंने आपको मेघ कुमार का दृष्टांत बताया था कि भगवान उनके जीवन के सारथी बन गए। हम इतने सारे आगम, इतनी सारी बड़े बड़े हेवी वर्ड्स कैसे याद रखेंगे? संसार की बातें याद नहीं रखते हैं, यहाँ से जैसे ही जाते सब कुछ भूल जाते। एक चीज हमें याद रखना है कि प्रभु मैं मेरा सर्वस्व आपको समर्पित कर रहा हूँ। अब मेरे जीवन की नैया आपको जैसे आपको आगे लेके जाना है उसके लिए मैं तैयार हूँ। और इसीलिए भगवान को धम्म सारहीणम धम्मवर चाउरंत चक्रवर्तीनम नमुत्थुरम सूत्र में हमारे जीवन के सारथी प्रभु को बताया है। और ये सिद्धसेन दिवाकर सुरेश्वर जी महाराजा भगवान की अमाप स्तवना करते करते बता रहे। दोनों हाथ ऐसे हृदय के ऊपर रखिए। करुणा का भाव, मैत्री का भाव और सम्यक दर्शन का मैं आपको एकदम सरल डेफिनेशन बताता हूं। बुरे से बुरी चीज में भी क्या बोल रहा हूं, अच्छी चीज की तारीफ तो दुनिया करेगी। सही सम्यक दर्शन वाला सामने वाला व्यक्ति है या नहीं है उसका आपको डेफिनेशन जानना है। तो उसका मतलब क्या होगा? तो कि बुरे से बुरी चीज में भी जो अच्छी चीजों को खींच ले। और उसके लिए श्रेणिक राजा का दृष्टांत आता है कि एक साध्वी जी को देखता है, एक साधु भगवान को देखता है जिनके पास एक महिला थी। वो सारी चीजें जंगल में हो रही थी, फिर भी सम्यक दृष्टि दी उन्हें। वहां पर जाकर के गुरु महाराज को वंदन किया कि मैं जो नमो लोए सव्व साहूणम। और ऐसा करने से क्या लाभ होता है? मैं आपको बोलूंगा पागल है, गधे है, कुत्ते है, बेकार है, आपका जीवन नष्ट हो चुका है, वो सुनना आपको अच्छा लगेगा? या मैं आपको ये बताऊं अब आपके पास जो भी समय बचा है भगवान के शासन को आप अपना लो, एक चीज को अपना लो। और हमारा ग्रोथ इसलिए नहीं हो रहा है कि हमको ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। जब आप मल्टीपल चीजें करने की कोशिश करोगे कभी सिद्धि नहीं होगी। एक ही चीज से सिद्धि होती। कभी आपने पुण्य श्रावक की दूसरी कोई बात सुनी, पुण्य श्रावक की जैसे ही बात आएगी आप तुरंत बोलोगे कि उनकी सामायिक फेवरेट थी। उनकी कभी कैसा आपने सुना वो अष्टप्रकारी पूजा 3 घंटे तक करता था। पुण्य श्रावक का जैसे ही नाम आएगा क्या बोलेंगे आप? सालीभद्र जी का जब बात आएगी तुरंत आप बोलेंगे कि उन्होंने श्रेणिक राजा उनके घर में खाना खाने के लिए आए और उसको जैसे ही पता चला वैराग्य प्रकट हो गया। 99 पेटियां छोड़ दिया, पत्नियों को छोड़ना स्टार्ट कर दिया। तन्ना सार्थवा का दृष्टांत आएगा। एक चीज के ऊपर फोकस करो। और जो व्यक्ति एक चीज को पकड़ लेता है, एकलव्य ने खाली मिट्टी में से भगवान अपने गुरु को पकड़ा और उसका कल्याण हो गया। मास्तुस मुनि ने 2 शब्द को पकड़े, मारुस मातुस, उसका कल्याण हो गया। हमारे यहाँ तो यहाँ तक की बात आती है कि हस्त मेलाप। आज भक्तामर स्तोत्र की 12वीं गाथा मैंने पहले दिन के अंदर बताया था। जितनी भी 50 साल से बड़ी महिलाएं हैं उनको जबरदस्त कोटि का संयोग करना है। जैन लोगों की ज्यादा से ज्यादा मैरिज होने चाहिए।
आज इतना दुख होता है, इतनी हमारे पास कुंडलियां आती है, इतने फॉरेनर लोग आते हैं कि कोई अच्छी महिला हो तो हमें दीजिए, हम उनको रानी की तरह रखेंगे। अच्छे सुश्रावक बच्चे बच्चियां बॉम्बे में है, शादियां नहीं हो रही, और उस समय असमाधि। और एक बात मैं आपको बता दूं कि पेट में मुझे भयंकर भूख लगी है या मुझे पेट में पथरी का दुखावा है, कोई धर्म की बात हमारे दिमाग में बैठने वाली, पहले क्या कराएंगे? दोनों रोग को दूर करना है। भाव रोग मोक्ष में तो जाना ही है, पर नहीं जाए, अभी वेदना सहन नहीं हो रही है, क्या करेंगे? सारे लोग मेडिकल का, औषध का सहारा लेते ही हैं। तो भक्तामर तो कहते हैं कि औषध कुछ चाहिए ही नहीं, सब कुछ मंत्र थेरापी से, सब कुछ भोजन व्यवस्था से, सब कुछ योग से, सब कुछ आपकी अफर्मेशन से, मगज से पूर्ण रूप से आप स्वस्थ हो सकते हो। हाथ ऐसे रखिए, हृदय के अंदर भगवान आदिनाथ परमात्मा की स्थापना हम कर रहे हैं। भगवान, बस अब हमारा पूरा जीवन, सब लोग लेकर आए हो ये कागज, बराबर इसकी प्रिंट आज लाए हो कि आज भी नहीं लाए हो? लाए ना सब लोग? यस। आज हम ये गोल चार्ट, और साहिब जी भी आपको आखिरी में संकल्प की जो परिभाषा है, 2 बड़े संकल्प लोगस सूत्र के अंदर कैसे संकल्प लिए जाते हैं। आर्थिक संकल्प, मैरिज का संकल्प, पूरी तरह से हम आज को पूरी गृहस्थ आश्रम, 4 प्रकार के आश्रम है। जैसे साधु साध्वी जी भगवंत की सामाचारी है, तो गुरुदेव श्रावक कैसे होने चाहिए, श्रावक कैसे शासन की सेवा कर सकते हैं। 7 क्षेत्र के अंदर महिलाओं को क्यों सबसे ज्यादा महान माना है? जैन शासन में इतनी सारी महिला नहीं होती तो बहुत सारी चीजें खलास हो जाती, और इसीलिए श्राविका को पूरे 7 क्षेत्र की पावरफुल यदि कोई शक्ति गिनी है तो इस धरती के ऊपर महिलाओं को, माताओं को गिना गया है। हाथ ऐसे रखिए। ओम विमलाय विमल चित्ताय झीं सीं स्वाहा। जो भी लोग पद्मासन कर सकते हैं पद्मासन लगाइए, अर्ध पद्मासन कुछ समय के लिए लगाइए।